आज 26 जनवरी है और तारीख में आज का दिन हम हिंदुस्तानियों के लिए क्यों इतना अहम है। हम आज़ाद तो 15 अगस्त 1947 को हो गए थे, तो फिर जहां हम हर साल 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं, वहां 26 जनवरी भी हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। एक तरफ 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए थे, हमने आज़ाद फिजाओं में सांस ली थी और एक लंबी जद्दोजहद, कई हजार कई लाख कुर्बानियों के बाद हमने आज़ादी हासिल की थी। और जिस दिन हमने आज़ादी हासिल की वो दिन था 15 अगस्त 1947। अब 26 जनवरी क्या है और क्यों 26 जनवरी भी हमारे लिए बहुत अहम है। यूं तो हम आज़ाद 1947 को हो गए थे, लेकिन उस आज़ादी के बाद हिंदुस्तानियों को, हम भारतीयों को रहना कैसे है, किस तरह जिंदगी बसर करनी है, किस तरह हमारे ऊपर कुछ ऐसी चीजें लागू की जाएं ताकि हम एक बराबरी की जिंदगी बसर कर सकें, एक दूसरे का हक ना खाएं और हमारे ऊपर ऐसा ना हो कि अंग्रेज राज करके चले गए और अंग्रेजों की जगह अब हमारे ही लोग हमारे ऊपर राज करें और एक बादशाहत का निजाम कायम हो, यानी एक खानदान हमारे ऊपर हमेशा हुकूमत करता रहे और उसमें फिर आम हिंदुस्तानियों का, आम भारतीयों का कोई रोल ना हो। कहने का मतलब ये कि आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई, लेकिन अब हमने आगे जिंदगी कैसे चलानी है, हमारे शब रोज कैसे गुजरेंगे, मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा, उसके लिए जरूरत पेश आई कि कुछ ऐसे कवानीन बनाए जाएं जिनके तहत हिंदुस्तान चले, जिनके तहत भारतीय अपनी जिंदगी बसर करें। तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत पेश आई। तो वो जो कानूनी किताब है, पीछे आप भीमराव अंबेडकर को देख रहे हैं, इनके हाथ में एक किताब देख रहे हैं, यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यही हमारा आईन है, जिस आईन के तहत हम लोग अपनी जिंदगी बसर करते हैं और मुल्क इसी आईन और इसी किताब के मातहत चलता है। तो यह दिन था 26 जनवरी 26 जनवरी 1950। 15 अगस्त 1947 को आजाद होते हैं, 26 जनवरी 1950 को एक आईन, एक कानून हम तमाम लोगों के ऊपर लागू हो जाता है और एक किताब हमारे सामने आती है जिसे हम आईन कहते हैं, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, हम संविधान कहते हैं। तो ये एक किताब ऐसी जिसका निफाज 26 जनवरी 1950 को हुआ कि इस किताब में जो लिखा गया है, अब इसके तहत हमारा मुल्क चलेगा, हमारे मुल्क के लोग चलेंगे। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अब तक हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान चल रहा है। बेसिक चीजें जो कानून की हैं, जो बहुत अहम थी, वो थी इक्वलिटी, कि तमाम लोग एक बराबर हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां हर मजहब के मानने वाले लोग हैं, हर फिरके के मानने वाले लोग हैं और कुछ ऐसे जो मजहब को नहीं भी मानते हैं। तो हर तरह के लोग इस देश में, हमारे देश में बसते हैं। तो फिर उनका ख्याल भी रखा जाना चाहिए था, कहीं ऐसा ना हो कि जो ताकतवर है उसके लिए कानून अलग हो, जो कमजोर है उसके लिए कानून अलग हो। ऐसा नहीं किया गया। तो ये इक्वलिटी का जो तस्वुर है कि कानून सबके लिए बराबर है और सब उस कानून के तहत अपना काम करेंगे, कानून से बड़ा कोई नहीं होगा। इसीलिए हम और आप देखते हैं कि हमारे यहाँ बादशाहत का निजाम नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि बाप वजीर आजम है तो फिर बेटा भी वजीर आजम होगा। हमारे यहाँ एक चाय बेचने वाला शख्स भी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा शख्स बन सकता है, वजीर आजम बन सकता है। वो इसीलिए मुमकिन हुआ कि ये किताब हमारे पास थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास था, ये आईन, ये संविधान हमारे पास था और इसी आईन और इसी संविधान की ताकत से एक आम शख्स देश का सबसे बड़ा ताकतवर शख्स बन सकता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर अंग्रेज चले गए हैं और उसके बाद फिर उसी तर्ज का कोई निजाम कायम हो जाए। उस निजाम से छुटकारे के लिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया, एक ऐसी किताब तैयार की गई जिसमें
तमाम लोगों के हकूक का ख्याल रखा गया और बराबरी के इस तसव्वुर को नाफिज किया गया कि तमाम लोग बराबर हैं, सबके लिए कानून एक जैसा है। कोई ताकतवर अब 26 जनवरी 1950 के बाद कोई ताकतवर शख्स ये न समझे कि वो उसके लिए कानून अलग है और एक गरीब के लिए कानून अलग है। ये अलग बात है कि ज़मीनी सतह पर बहुत सारी ऐसी मिसालें तब से लेकर अब तक हमारे पास मिलती हैं कि हम देखते हैं कि कभी कभी ताकतवर के लिए कानून कुछ अलग हो जाता है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक मकसद था, जो मैसेज था और जो किताब में दर्ज है, वो यही है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में तमाम लोगों के इख्तियारात बराबरी के इख्तियारात हैं। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इस मजहब से हूं मैं बड़ा हूं, कोई ये नहीं कह सकता मैं इस जात से हूं तो मैं बड़ा हूं। जात, बराबरी, मजहब, ये तमाम चीजें बराबर कर दी गई और 26 जनवरी 1950 को एक ऐसा आईन, एक ऐसा कानून लिखित रूप में हमारे सामने आया, क्योंकि दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहां का कानून, जहां का आईन लिखित रूप में मौजूद नहीं है। हमारा आईन, हमारा कानून, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लिखित रूप में हमारे पास मौजूद है और दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है वो हमारे भारत, हमारे हिंदुस्तान का है। इसलिए जहां एक तरफ हम भारतीय 15 अगस्त 1947 को सेलिब्रेट करते हैं कि हमने अंग्रेजों को यहां से भगाया, हजारों लाखों की कुर्बानियों के बाद इस मुल्क को हमने आज़ादी दिलाई, और साथ ही साथ फिर जब 26 जनवरी 1950 का दिन आता है तो 26 जनवरी 1950 को यह तय किया गया कि आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई है, लेकिन अब भारतीयों को किसके साए में रहना है, किस तरह का कानून नाफिज किया जाएगा और भारतीयों को अब जिंदगी कैसे बसर करनी है, देश आगे कैसे बढ़ेगा, उसके लिए 26 जनवरी 1950 को एक कॉन्स्टिट्यूशन मुरतब किया गया। और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने आया, तो 1947 को आज़ादी मिलती है, तो 26 जनवरी 1950 को यह आईन की किताब हमारे सामने आती है। लगभग 3 साल का वक्त लगता है। 3 साल के बाद हिंदुस्तान के ऊपर एक किताब का राज आता है। इसीलिए हम देखते हैं कि आपका वजीर आजम भी हमारे ही बीच का कोई शख्स, हम ही उसको चुनते हैं। हमारा सदर भी कहीं से मुंतखब नहीं होता है, बल्कि उसको भी चुना जाता है। तो हमारे ऊपर राज करने वाले या इस मुल्क को, इस डेमोक्रेसी को चलाने की ताकत रखने वाले लोगों को ताकत हम ही आम लोग देते हैं, और ये आम लोगों को ताकत दी गई है इसी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए हमें यह ताकत मिली कि हम देश को जिसको सौंपना चाहें हम अपनी मर्जी से सौंपेंगे। हम तय करेंगे कि हमारा देश कैसे चलेगा और इस देश को कौन चलाएगा। तो इसीलिए 26 जनवरी का दिन भी हम भारतीयों के लिए, हम हिंदुस्तानियों के लिए उतना ही अहम है जितना अहम हम 1947 15 अगस्त को मनाते हैं। आप देखते हैं कि जिस तरह 15 अगस्त को पूरे हिंदुस्तान में छुट्टी होती है, पूरे हिंदुस्तान में उसको सेलिब्रेट किया जाता है, वैसे ही 26 जनवरी को भी पूरे हिंदुस्तान में छुट्टी, पूरे हिंदुस्तान में उसको उसी तरह सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि आज़ादी 1947 15 अगस्त 1947 को मिली थी। लेकिन अब इस आज़ादी के बाद मुल्क कैसे चलेगा, मुल्क को किस तरह चलाया जाएगा, किस डगर पर चलाया जाएगा, वो दिन हम भारतीयों की जिंदगी में 26 जनवरी 1950 को आता है।